एक नगर के छोटे से गांव में दयानंद नाम का एक कुख्यात डाकू रहता था। नाम तो उसका दयानंद था, लेकिन उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके नाम से ही लोग डर के मारे कांप उठते थे। वह निर्दयी था और बिना किसी झिझक के लोगों की जान लेने में सक्षम था। उसने अपने साम्राज्य की नींव डर के सहारे रखी थी। गांव के सबसे अमीर व्यापारी तक उससे डरकर हर महीने उसे भारी रकम चुकाते थे, ताकि वह उन्हें परेशान ना करे। एक दिन हमेशा की तरह गांव के सबसे धनी व्यापारी वल्लभ के घर पहुंचा। अपने अभिमान से भरे स्वभाव के अनुसार उसने व्यापारी से पूछा, वल्लभ, तुम जानते हो कि मेरा समय कितना कीमती है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी तिजोरी कितनी भारी है। फिर भी मैं यहां तुम्हारे द्वार पर क्यों खड़ा हूं? इस अपमान की क्या कीमत होगी? दयानंद जी, माफ करना, मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। ये महीना सचमुच बहुत बुरा गया। मेरे कपास का नया खेप बंदरगाह तक पहुंचने में अटक गया था। आप तो जानते हैं, व्यापार ये तो जुआ जैसा है। जुआ? मेरे लिए यह जुआ नहीं है, यह वसूली है, और मेरी वसूली कभी नहीं रुकती। तुम मुझे बहाने मत दो वल्लभ, तुम मुझे डर दो। तुम्हारा डर मेरी सबसे बड़ी आय है। अगर तुम गरीब हो गए तो मैं तुमसे पैसा लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम अमीर हो, और तुम अमीर इसीलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं मेरी नजर से। अगर मैंने अब और बहस की तो यह मुझे मेरे ही घर में मार डालेगा। इसकी निर्दयता गांव की हवा में घुली हुई है। मैं समझता हूं दयानंद जी, मेरा माफ करना, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। वल्लभ सेठ तेजी से अंदर जाता है। दयानंद अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, जैसे कोई शिकारी शिकार का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद वल्लभ सेठ नोटों की कई गड्डियां लेकर आता है। ये लीजिए, ये तयशुदा हिस्सा है और विलंब के लिए 2 गुना जुर्माना। मेरा वादा है, भविष्य में तारीख से पहले ही रकम आपके आदमी तक पहुंच जाएगी। 2 गुना? यह अच्छा है, तुमने अपनी समझदारी दिखाई। लेकिन याद रखना, यह पैसा मेरे पास सिर्फ दौलत बनकर नहीं आता, यह मेरी ताकत का प्रमाण है। जब तक तुम मुझे यह देते रहोगे तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हुआ उस दिन तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। मेरा नाम ही मेरा कानून है, और मेरा कानून है, डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। दयानंद पैसे लेकर अकड़ता हुआ चला जाता है। वल्लभ सेठ द्वार बंद करके वहीं जमीन पर बैठ जाता है। दयानंद का घर एक किले जैसा है, जिसकी दीवारों पर वर्षों से लूटी गई प्राचीन तलवारें और बंदूकें टंगी हैं। दयानंद अपने सोने के ढेर के पास बैठा है। अमरेश अपने पिता से शारीरिक रूप से मजबूत दिखना शुरू हो गया है, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी है। अमरेश, इधर आओ। तुम्हें समझना होगा कि हम बाकी गांव वालों की तरह नहीं हैं। हम शासक हैं। पिताजी, हम शासक नहीं हैं, हम डाकू हैं। जुबान संभाल कर बात करो। यह सिर्फ डाकाजनी नहीं है, यह दयानंदी परंपरा है। हमारे परदादा ने इसकी शुरुआत की। तुम्हारे दादा ने इसे ऊंचाई दी, और अब तुम इसे आगे बढ़ाओगे। तुम समझते क्यों नहीं कि यह तुम्हारी नियति है? मुझे यह नियति पसंद नहीं है। पिताजी, आप मुझे तलवार चलाना, लोगों को धमकाना और रात के अंधेरे में दीवारें फांदना सिखा रहे हैं। मैं दिन के उजाले में काम करना चाहता हूं। दिन का उजाला? दिन का उजाला गरीबों के लिए है जो पसीना बहाते हैं। हम वो हैं जो रातों रात मेहनत का फल बटोरते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी ने एक बार। दयानंद एक पुरानी कहानी सुनाने लगता है जो 10 मिनट तक चलती है, जिसमें क्रूरता और बहादुरी का मिश्रण है। तो देखा तुमने, डर ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो और उसे एहसास कराते हो कि तुम उसकी जान लेने में सक्षम हो, तभी तुम्हें असली ताकत मिलती है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह वर्चस्व बनाए रखने के लिए है। इनकी ताकत इस सोने में नहीं, इनके भ्रम में है। ये कभी नहीं बदलेंगे जब तक इन्हें इनकी अपनी दवा न दी जाए। पिताजी, मुझे अब और चोरी करने का कोई कारण नहीं दिखता। आप धन से भरे हैं, अब हमें एक बाजार में एक बड़ा सा गोदाम क्यों नहीं खरीदना चाहिए? हम अनाज खरीद कर बेच सकते हैं, एक वैध व्यापारी बन सकते हैं।
वैध व्यापारी, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो? वह काम कमजोर करते हैं। हम तो वह हैं जिनके नाम से व्यापारी अपनी पैंट गीली करते हैं। चोरी करना मजबूरी नहीं, पेशा है। यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं किया जाता, यह रुतबा बनाए रखने के लिए किया जाता है। जाओ जाओ, इस दुनिया में अपनी ईमानदारी आजमाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, जाओ और खुद मेहनत करके 1 रुपया कमाओ। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं। जब तुम भूख से मरोगे, जब तुम्हारे कपड़े फटे होंगे, जब लोग तुम्हें ठुकराएंगे, तब तुम मेरे पास लौटोगे और मैं हंसूंगा, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा और तुम खुद स्वीकारोगे कि दयानंद का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। मैं आपको गलत साबित करूंगा। मैं तभी लौटूंगा जब आप समझेंगे कि ईमानदारी की जिंदगी क्या होती है। अमरीश कुछ नहीं कहता, बस एक झोला लेकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला जाता है। दयानंद उसकी पीठ देखकर एक जोरदार घमंडी हंसी हंसता है। अमरीश अगले कई दिनों तक गांव में घूमता है। उसके शरीर की बनावट बताती है कि वह बलवान है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके पिता की पहचान का कलंक साफ झलकता है। माँ जी, मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ। क्या आप मुझे दूध के बर्तन पहुंचाने के काम पर रख सकती हैं? मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। हे राम, तुम उस डाकू दयानंद के बेटे हो? हाँ हूं, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूं। मैं काम करना चाहता हूं। तुम डाकू के बेटे हो? अगर मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने मेरी दुकान लूट ली तो? या दयानंद को पता चला कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो वह मुझे ही मार डालेगा। मेरे घर में 5 बच्चे हैं। बेटा, तुम यहाँ से जाओ, मेरी दुकान पर मत दिखना। अमरीश उदास होकर जाता है। वह एक वृद्ध बढ़ई शिवराम के पास पहुंचता है। दादाजी, मुझे लकड़ी का काम सिखा दीजिए। मैं बिना वेतन के काम करूंगा, बस मुझे सिखा दीजिए। तुम बलवान हो बेटा, पर तुम्हारे हाथ में औजार नहीं, तलवार का निशान दिखता है। और मैं बूढ़ा हूं, मैं दयानंद से लड़ाई नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें काम दिया तो गांव में कोई मेरे पास लकड़ी का काम करवाने नहीं आएगा। वे सब डरेंगे। जाओ बेटा, अपनी किस्मत कहीं और आजमाओ। अमरीश अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन, तू तो मेरा दोस्त है, तू मुझे कुछ काम दिला। अमरीश, तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझता? तू डाकू का बेटा है। जब तू मेरे साथ चलता है तो लोग मेरे ऊपर भी शक करते हैं। अगर सेठ जी को पता चला कि मैं डाकू के बेटे के साथ दोस्ती रखता हूं तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू जा यहां से, तू हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। यह बात अमरीश को अंदर तक तोड़ देती है। ये कैसी दुनिया है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मैं चोर हूं। मेरे पिता का नाम मेरी नियति बन गया है। मेरा पसीना, मेरी ईमानदारी सब बेकार है। इस गांव ने मुझे मेरे पिता की वजह से ठुकरा दिया है। अमरीश कई दिनों बाद पूरी तरह टूटकर घर लौटता है। वह थका हुआ है और भूखा भी। दयानंद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। ओह, देखो कौन आया, मेरा ईमानदार बेटा। क्या तुम वापस आ गए या अभी भी दुनिया में ईमानदारी ढूंढ रहे हो? क्या तुम भूखे हो? हाँ, मैं भूखा हूं और हाँ, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन सिर्फ यह बताने के लिए कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। क्या मतलब? मतलब यह कि आपने जीत हासिल नहीं की है। मैं इसलिए नहीं लौटा क्योंकि मुझे चोरी पसंद है। मैं इसलिए लौटा क्योंकि इस गांव ने मुझे ठुकरा दिया। कोई मुझे काम नहीं देगा, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। वे सब आपसे डरते हैं और वे मानते हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूं। मैं आपकी पहचान से घृणा करता हूं पिताजी। आपने सिर्फ सोना नहीं लूटा, आपने मेरा भविष्य लूट लिया। यह दुनिया ऐसी ही है बेटा, तुम इसे बदल नहीं सकते। तुम डाकू के बेटे हो और तुम्हें डाकू ही बनना पड़ेगा। मैं नहीं बनूंगा। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां कोई दयानंद नाम के डाकू को न जानता हो। जाओ, लेकिन जब तुम्हारी भूख तुम्हें खा जाएगी, जब गरीबी तुम्हें सड़क पर ले आएगी, तो तुम याद रखना, यह सब तुम्हारे मूर्ख आदर्शों की वजह से होगा। तुम खुद लौटकर मेरे पैरों में गिरोगे। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा पिताजी। मैं तभी लौटूंगा जब आप समझेंगे कि कोई भी इंसान दूसरों को लूटकर जीने के लिए मजबूर नहीं होता। उस दिन मैं आप में एक बदलाव देखूंगा। अमरीश अंतिम बार अपने पिता को देखता है और हमेशा के लिए चला जाता है। दयानंद इस बार हंसता नहीं है।
उसके मन में पहली बार अशांति का भाव आता है। वह चुपचाप अपने सोने को देखता है और जीवन में पहली बार उसे यह सोना भारी लगने लगता है। गांव से दूर एक शांत नदी के किनारे अमरेश को एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे कबीर साहिब जी मिलते हैं। कबीर साहिब जी अत्यंत शांत और तेजस्वी हैं। अमरेश नदी में पानी पीने के लिए रुकता है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। तुम किसी पहाड़ के बोझ तले दबे लग रहे हो। आप महात्मा हैं? मैं तो बस एक राहगीर हूं जो सच की राह दिखाता हूं। तुम्हारा बोझ तुम्हारे पिता का नाम है ना? आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता दयानंद ने डर को अपना धर्म बना लिया है। वह सोचते हैं कि डर ताकत है, लेकिन डर सिर्फ एक जेल है बेटा। एक ऐसी जेल जिसमें वह खुद और सारा गांव कैद है। लेकिन मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे ठुकराया, समाज ने मुझे ठुकराया। मुझे लगता है कि सच में इस दुनिया में ईमानदारी से कोई काम नहीं मिल सकता। नहीं, काम मिलता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने गांव वालों के मन में जो डर बोया है वह तुम्हारी ईमानदारी को देखने नहीं देता। तुम्हारे पिता तभी बदलेंगे जब उनका दर्पण टूटेगा। पाप पुण्य सब झूठ है जब तक न हो ज्ञान। अपने मन के द्वेष से जग में मिले न मान। तुम्हारा पिता दुनिया से लूटता है क्योंकि वह मानता है कि वह सबसे ऊपर है। जब कोई उससे लूटेगा, जब कोई उसे ठुकराएगा, तब उसे एहसास होगा कि तुमने क्या झेला है। बदलाव सिर्फ उपदेश से नहीं आता बेटा, वह अनुभव से आता है। तुम्हें अपने पिता के लिए वही अनुभव तैयार करना होगा जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। पर क्या ये चोरी करना सही होगा? तुम्हारा कर्म चोरी नहीं, सबक देना होगा। तुम वह धन वापस कर दोगे, तुम उन्हें दर्पण दिखाओगे, तुम वह माध्यम बनोगे जिससे उनका अहंकार टूटेगा और उनका मन भक्ति की ओर मुड़ेगा। यह सबसे बड़ा त्याग होगा। अमरेश कबीर साहिब जी से दीक्षा लेता है। उसे एक नया उद्देश्य मिलता है। वह अपने पिता के सबक के लिए वापस लौटता है। कुछ दिनों बाद अमरेश रात के अंधेरे में वल्लभ सेठ के घर में घुसता है। वह अब कुशल चोर बन गया है क्योंकि उसने अपने पिता के सारे प्रशिक्षण को उलट दिया है। चोरी न करने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए। वह वल्लभ सेठ के घर से लाखों का धन चुरा लेता है। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। लाखों की चोरी हो गई, सब चला गया। यह दयानंद ने किया है। शांति खत्म, वह वापस आ गया है। दयानंद जो अपने घर पर बैठा आत्मचिंतन कर रहा था, यह सुनकर हैरान रह जाता है। यह मैंने नहीं किया। मैं तो पिछले कुछ दिनों से चोरी के बारे में सोच भी नहीं रहा था। क्या कोई और डाकू आ गया है? दयानंद वल्लभ सेठ के पास सफाई देने जाता है। वल्लभ, मेरी बात सुनो, मैं कसम खाता हूं यह मैंने नहीं किया है। झूठा डाकू कहीं का, तूने ही किया है। तुझसे ज्यादा क्रूर कौन है? तूने मुझे वर्षों तक लूटा है, अब तो मेरा सब कुछ ले लिया। चोर। दयानंद अपमानित होकर लौटता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि निर्दोष होते हुए भी अपराधी कहलाने का दर्द क्या होता है। दयानंद असली चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, पहरा देता है, लेकिन असफल रहता है। एक रात जब वह पहरे पर बाहर होता है, अमरेश उसके अपने घर में घुस जाता है। अमरेश ने अपने पिता की वर्षों की कमाई, सोना चांदी सब कुछ चुरा लिया। दयानंद सुबह घर लौटता है। घर का दरवाजा खुला है, तिजोरी टूटी है। उसका वर्षों का साम्राज्य एक रात में खंडहर बन गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दौलत, मेरी पहचान सब चला गया। गांव वाले धीरे धीरे जमा होते हैं। वे दयानंद की बर्बादी देखकर अब उस पर हंसते नहीं बल्कि तरस खाते हैं। बेचारा, इसके साथ भी वही हुआ जो इसने दूसरों के साथ किया। कैसा लग रहा है दयानंद जी, जब कोई आपकी मेहनत, माफ करना, आपकी लूटी हुई दौलत छीन लेता है तो कैसा लगता है? यह सहानुभूति नहीं है, यह अपमान है।
दयानंद टूटा हुआ अपनी पुरानी राह पर लौटने का अंतिम प्रयास करता है। मेरा मासिक हिस्सा मुझे दो। तू अब किसका डाकू है? तेरे पास अब कौन सी ताकत है? जा, अब तेरी जगह हमारे सामने नहीं, जमीन पर है। दयानंद को पहली बार एहसास होता है कि डर ही उसकी ताकत थी, और अब डर चला गया है तो वह कुछ भी नहीं है। उसी क्षण अमरीश साफ सुथरे कपड़े पहनकर आत्मविश्वास के साथ गांव में आता है। दयानंद अपने बेटे को देखकर दौड़ता है और उसे गले लगाता है। अमरीश, तुम आ गए। देखो, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं अब कुछ नहीं हूं। मैं जानता था कि आपको इसी पल की जरूरत थी पिताजी। आपको उस दर्द को महसूस करना था जो आपने वर्षों से दूसरों को दिया है। तुम क्या कह रहे हो? वल्लभ सेठ के घर चोरी करने वाला और आपका घर लूटने वाला मैं ही था पिताजी। तुम पर क्यों? मैंने आपसे कहा था मैं तभी लौटूंगा जब आप समझेंगे। मैंने यह सब आपको सिखाने के लिए किया था। मैंने कबीर साहिब जी का ज्ञान सुना। उन्होंने मुझे दिखाया कि डर नहीं, प्रेम और सच्चाई ही वास्तविक दौलत है। मैं मूर्ख था। मैंने अपने बेटे को सिर्फ डाकू बनाने की कोशिश की। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अमरीश, मुझे माफ कर दो। दयानंद को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत वल्लभ सेठ के पास जाता है। वल्लभ सेठ, मैंने तुम्हें और पूरे गांव को जो कष्ट दिया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं अपराधी हूं। यह रहा आपका लूटा हुआ सारा धन। अमरीश और दयानंद ने मिलकर वल्लभ सेठ और गांव वालों का सारा लूटा हुआ धन वापस किया। दयानंद ने अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित किया। दयानंद और अमरीश दोनों कबीर साहिब जी से दीक्षा लेते हैं। वे चोरी छोड़ देते हैं और मेहनत करके एक नया जीवन शुरू करते हैं। दयानंद अपनी बची हुई दौलत से गांव में एक छोटा व्यापार शुरू करता है। मैं अब डाकू नहीं हूं। मैं अब एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने पापों को किस प्रायश्चित जीवन भर करता रहूंगा। गांव वाले जो कभी उनसे डरते थे अब उन्हें प्रेम और सम्मान से देखते हैं। दयानंद और अमरीश भक्ति और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर एक सच्चा सम्मानित जीवन जीते हैं। अमरीश की मेहनत रंग लाती है और दयानंद को अपने पुत्र पर गर्व होता है। देखा पिताजी, डर नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। चंदनपुर गांव के एक छोटे से घर में शोभा अपनी छोटी बहन स्नेहा के साथ रहती थी। माता पिता के साय के बिना शोभा ने स्नेहा को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन शोभा रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि स्नेहा गहरी सोच में डूबी है। क्या हुआ स्नेहा, तुम बहुत परेशान लग रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही मन थोड़ा घबरा रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखना और थोड़ा आराम करो, तुम ठीक हो जाओगी। शोभा ये कहकर काम पर चली जाती है, लेकिन स्नेहा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं आपको कैसे बताऊं दीदी कि मैंने चोरी छिपके प्रेम विवाह कर लिया है। जैसे ही आपको और गांव वालों को सच पता चलेगा, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं मजबूर हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, ना ही सच बता पा रही हूँ। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और शाम ढलने लगती है। शाम को जब शोभा थकी हारी घर लौटती है तो स्नेहा घर का काम कर रही होती है। तभी अचानक झुकते समय स्नेहा के गले से एक पीला धागा बाहर निकल आता है। ये क्या स्नेहा, तुम्हारे गले में ये पीला धागा कैसा? कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। स्नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और भागकर शोभा का हाथ पकड़ लेती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कबीर से बहुत प्रेम करती हूँ और हम दोनों ने चोरी छुपके विवाह कर लिया है। गांव वालों को पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यही सोचकर मैं मर रही हूँ। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया स्नेहा, और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं काम और घर की जिम्मेदारी में इतनी खो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हारी विवाह की उम्र हो गई है। मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे छोटी हो और तुमने मुझसे पहले विवाह कर लिया। गांव वाले अब क्या करेंगे तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती।
मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उससे बहुत प्रेम करती हूँ मैं। एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त कबीर के साथ ये गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। जैसे ही गांव वाले आएंगे मैं उन्हें संभाल लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। पर दीदी, मैं आपको इस मुसीबत में अकेले कैसे छोड़ दूं? गांव वाले आपको सजा देंगे। देखो, बहस मत करो, अभी इसी वक्त चली जाओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। स्नेहा भारी मन से घर के अंदर जाती है और 2 जोड़ी कपड़े लेकर चोरी छिपके घर के पिछले दरवाजे से निकल पड़ती है। शोभा उसे जाता हुआ देखती रहती है। मैंने अपनी बहन की सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है, पर मैं उसे गांव वालों के सामने जलील होते नहीं देख सकती। वह रात बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह होते ही पूरे कुंदन नगर में खलबली मच जाती है। गांव का मुखिया और गांव के गुस्से से भरे लोग शोभा के घर के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। अरे ओ शोभा, क्या कर रही है अंदर? जल्दी घर से बाहर आ। शोभा कांपते कदमों से धीरे धीरे घर से बाहर आती है। सामने भीड़ का गुस्सा देखकर उसका दिल बैठने लगता है। मुखिया जी, आप सब यहाँ मेरे दरवाजे पर, सब ठीक तो है ना? मुखिया की आंखों में क्रोध और संदेह की आग चल रही थी। उसने डंडा जमीन पर पटकते हुए शोभा को घूरा। कितनी भोली बन रही है रे? पूरे गांव में खबर है कि तेरी बहन गांव छोड़कर भाग गई है। सच सच बता, क्या उसने किसी के साथ प्रेम विवाह किया है? नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। मेरी बहन ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। वे तो शायद पास के शहर में सेठानी के यहाँ काम के सिलसिले में गई होगी। अरे चुप हो जा शोभा, तू अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही है। हमारे गांव में प्रेम विवाह पाप है, और अगर तेरी बहन ने यह गुस्ताखी की है ना, तो उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी होगी। आखिर वो है कहाँ? सुखीराम, जाकर देख घर के अंदर, कहीं रात के अंधेरे में आकर घर में तो नहीं छुप गई ना? सुखीराम गुस्से में घर के अंदर घुस गया, पर स्नेहा कहीं नहीं थी। मुखिया जी, स्नेहा तो घर में नहीं है। उसने हमारे गांव की नाक कटवा दी है। अरे मुझे तो लगता है इन दोनों बहनों की मिली भगत है। मुखिया जी, इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। यह हमारे गांव में रहने लायक नहीं है। तू बिल्कुल ठीक कहता है। निकल जा शोभा, आज के बाद इस गांव में तू दिखाई मत देना। और खबरदार, जो किसी गांव वाले ने इसकी मदद की, इसके माँ बाप नहीं थे तो पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं इसे। छी 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 छी। गांव वाले तरह तरह के ताने मारने लगे। सुखीराम और मुखिया ने शोभा को धक्का मारकर गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया। शोभा जंगल की पगडंडी पर गिर पड़ी। मुझे ये सब सहना पड़ेगा। अपनी बहन का घर बसाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। वह मेरी छोटी बहन है, उसने अपनी खुशियाँ चुनी हैं, तो मैं उसका साथ दूंगी। 2 दिन बीत गए। शोभा उसी जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। ना अन्न का दाना पेट में गया था, ना गले से पानी उतरा था। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब और सहा नहीं जा रहा। कलेजे में प्यास की आग चल रही है। प्यास के पास के कुएं से थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर कहीं दूर चली जाऊंगी। शोभा जैसे ही गांव के कुएं के पास पहुंची, गांव की औरतों ने उसे घेर लिया। बहनों, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी की एक बूंद पीने दो। यह क्या कर रही हो तुम लोग? शोभा, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकती। हमने कहा था ना कि गांव से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे यहाँ से चली जाओ। गांव वालों की नफरत देख शोभा बिना कुछ कहे वापस घने जंगलों की तरफ चली गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा तांत्रिक बाहर आया। तुम बहुत परेशान दिख रही हो बेटी, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। देखो, तुम प्यास से तड़प रही हो, मेरे यहाँ काम कर लो, बदले में मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और पानी दे दूंगा। भूख से मरने से तो अच्छा है कि इसके यहाँ काम कर लूं, कम से कम जान तो बचेगी। ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? हाँ, चलो मेरे साथ।
मेरी कुटिया में। तांत्रिक शोभा को अपनी डरावनी कुटिया में ले गया। वहां चारों तरफ खोपड़ियां और अजीब सामान बिखरा था। जाओ, मेरे लिए एक अभिलाषा वृक्ष का जड़, 2 भेड़िए का बाल, 1 काला फूल और शमशान की 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ। नहीं, मैं ये सब कैसे ला सकती हूँ? तुम्हें लाना ही पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो जाओ। डर की साई से शोभा जंगल की ओर भागी। उसने जैसी तैसी वे सारा अजीब सामान इकट्ठा किया और तांत्रिक को लाकर दे दिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब यह लो अपना इनाम। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक सूखी रोटी निकाली और शोभा के हाथ पर रख दी। यह रोटी खा लो, कल सुबह हवन की तैयारी करनी है। बाकी सामान तुम्हें सुबह लाना होगा। शोभा चुपचाप वो सूखी रोटी लेती है और एक कोने में बैठकर उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाती हैं। नहीं, मैं अब आपका ये सारा काम नहीं कर सकती। आप जो कुछ भी करवा रहे हैं ये सब गलत सिद्धियों के लिए हो रहा है। मैं इस पाप में और साथ नहीं दे सकती। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? देख, अगर तुझे मेरे यहाँ रहना है तो काम करना ही होगा, और अगर तूने मना किया तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तेरी बहन पड़ोस के गांव में अपने पति के साथ छुपकर रह रही है। क्या? आपको ये कैसे पता? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया कि मेरी बहन शादीशुदा है और वह पड़ोस के गांव में रह रही है। मैं तांत्रिक हूँ, मुझे सब पता रहता है। अगर अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती है तो चुपचाप बैठकर वो काम कर जो मैंने बोला है। जा, आज की सामग्री लेकर आ। शोभा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वह अब बेबसी से वहां से निकल पड़ती है। तभी तांत्रिक मन ही मन कुटिलता से हंसने लगता है। इस पगली को क्या पता कि मैं तांत्रिक बनने की विद्या सीख रहा हूँ और साथ में एक बहुत बड़ा चोर भी हूँ। मुझे आसपास की हर खबर रहती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभा बैठी होती है कि तभी तांत्रिक उसके पास आता है। यह सब बहुत हो गया, अब जा और राजमहल से मेरे लिए धन चोरी करके ला, क्योंकि मेरे पास जितने भी गहने और पैसे थे सब खत्म हो गए। नहीं, मैं राजमहल में चोरी नहीं कर सकती। चोरी करना महापाप है। तो जानती है ना, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बहन का क्या हाल करूंगा। ठीक है, मैं चोरी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक रास्ता सोचा है, अभी सही मौका है। तेरा यह हुलिया देखकर तू राजमहल में आसानी से घुस सकती है। तांत्रिक शोभा को लेकर राजमहल के पास पहुंचता है। जा, अपना हाल किसी भिखारी जैसा बना ले। यह कटोरा ले और राजमहल के द्वार पर जाकर बैठ जा। सुना है रानी पद्मावती बहुत दयालु है, वह तुझे खुद महल के अंदर ले जाएगी और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। जा। ठीक है। शोभा वे कटोरा लेकर राजमहल के द्वार पर जाकर बैठ जाती है। कई दिनों तक भूखा रहने की वजह से वे पहले से ही दुबली पतली दिख रही थी। ये लड़की कौन है? कितनी कमजोर लग रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानी पद्मा शोभा के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये क्या? तुम कौन हो बेटी, और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? रानी माँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुना है आप अनाथों के सिर पर छत और भूखों को खाना देती हैं। तुम बहुत परेशान दिख रही हो, पहले तुम मेरे साथ अंदर चलो। रानी शोभा को अपने साथ राजमहल के अंदर एक आलीशान कक्ष में ले जाती है, जो किसी राजकुमारी के कमरे की तरह सजा हुआ था।
ये क्या रानी माँ, आप मुझे इस कक्ष में क्यों लाई हैं? ये कक्ष मैंने अपनी राजकुमारी के लिए बनवाया था, पर भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। ये हमेशा से खाली रहा है। तुम यहीं रुको जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो जाती। ठीक है महारानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करती हूँ। अभी दासी कुछ खाने को लेकर आती होगी। शोभा जैसे ही उस मखमल के बिछावन पर बैठती है, उसके मन में सुकून की एक लहर दौड़ जाती है। कितना सुखद और शांत जीवन है ये। इतने दिनों तक मैं रास्तों पर भटकती रही, ना जाने कहां कहां झाड़ियों के सोकर रातें बिताई, और यहाँ के ये मखमल गद्दे और ये स्वादिष्ट पकवान। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद ही इस महल की राजकुमारी बन गई हूँ। शोभा जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है और मखमल के बिछावन पर लेटकर मुस्कुराने लगती है। सुकून के पल ना जाने मेरी जिंदगी से कब से गायब थे। पहले गांव में काम करते करते कब सो जाती थी और कब जागती थी, पता ही नहीं चलता था। आज यहाँ आकर लग रहा है कि मैं यहाँ की खुद ही महारानी बन गई हूँ। शोभा अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी खिड़की से तांत्रिक अचानक अंदर आ जाता है। क्या कर रही है तू यहाँ? मैंने तुझे यहाँ चोरी करने भेजा था और तू यहाँ आराम से मजे ले रही है। खड़ी हो और जल्दी से खजाना चुराकर बाहर निकल। नहीं, मैं यहाँ चोरी नहीं करूँगी। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने तुम्हारी काली विद्याओं में बहुत साथ दे दिया, पर अब मैं महारानी को धोखा नहीं दे सकती। वे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अब पहले तुम मेरे साथ यहाँ से चल। तांत्रिक झपटा मारकर शोभा का हाथ पकड़ लेता है और उसे घसीटने की कोशिश करता है। तभी रानी पद्मावती कुछ सैनिकों के साथ कक्ष में प्रवेश करती हैं। ठहर जा नीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में घुसकर इस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सैनिकों, पकड़ लो इसे। रुकिए महारानी, आप ऐसा नहीं कर सकती। यह शोभा मेरी पत्नी है। आप एक पत्नी को उसके पति से दूर नहीं कर सकती। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हारी उम्र 45 साल की लग रही है और ये बच्ची अभी मुश्किल से 22 की होगी। तुम दोनों पति पत्नी कैसे हो सकते हो? हाँ, ये झूठ बोल रहा है महारानी, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। शोभा, क्या तू भूल गई कि मैंने तुझे यहाँ क्या कहकर भेजा था? क्या तू चाहती है कि तेरी बहन की जिंदगी नर्क बन जाए? हे ईश्वर, ये फिर से स्नेहा का जिक्र कर रहा है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मेरी बहन के साथ कुछ गलत कर देगा। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। मूर्ख तांत्रिक, तांत्रिक के वेश में तू इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब देख मैं क्या करती हूँ। नहीं नहीं महारानी, रानी माँ, आप इसे छोड़ दीजिए। ये सच कह रहे हैं, ये मेरे पति ही हैं। देखो शोभा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस राज्य की रानी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इसकी पत्नी नहीं हो। तुम्हारे चेहरे की घबराहट सब सच कह रही है। नहीं नहीं रानी माँ, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरे पति हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। सुन लिया महारानी, आप रानी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हम पति पत्नी को जुदा कर दें। अब जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाना है। मैंने सोचा था कि तुम एक मजबूर लड़की हो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी का कक्ष दिया, पर तुम ऐसी निकलोगी मैंने सोचा ना था। सैनिकों, इन दोनों को राजमहल से बाहर निकाल दो और याद रहे, आज के बाद ये फिर कभी महल में कदम ना रखें। सैनिक दोनों को धक्के देकर महल से बाहर निकाल देती हैं। बाहर आते ही तांत्रिक का असली रूप सामने आता है। क्या सोचा था तूने कि मुझसे पीछा छुड़ा लेगी? अब देख मैं तुझे इसकी क्या सजा देता हूँ। चल मेरे साथ। तांत्रिक शोभा को घसीटकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है। अब तक मैं तुझे एक दिन छोड़कर खाना देता था, अब तुझे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन एक रोटी मिलेगी। अब देख तेरी क्या हालत करता हूँ। तुझे वो सब करना होगा जो मैं कहूँगा। शोभा फूट फूट कर रोने लगती है। वह बेबस थी। अपनी बहन के लिए उसे ये सब सहना ही पड़ रहा था। अगले सुबह राजकुमार सूरज घने जंगलों में शिकार करने के लिए आते हैं। आज बहुत दिन बाद शिकार पर निकला हूँ। आज कुछ बड़ा शिकार करके पिताजी को खुश कर दूंगा। राजकुमार जंगल की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे तांत्रिक की नजर उन पर पड़ जाती है।
तांत्रिक की आंखों में नफरत की आग जल उठी थी। मिल गया मेरा दुश्मन। इस राजमहल से मेरी पुरानी दुश्मनी है। अगर महाराज ने मेरे पिता को सजा न दी होती तो आज मुझे इस तरह तांत्रिक का भेष धरकर चोर नहीं बनना पड़ता। अब देख राजकुमार, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तांत्रिक एक मुट्ठी बबूत लेता है और हवा की उल्टी दिशा में मंत्र पढ़कर फेंक देता है। वह काली बबूत तेज हवा के साथ राजकुमार सूरज की ओर बढ़ने लगती है। इतनी कठिन सिद्धियों और इन अजीब सामग्रियों से जो बबूत मैंने तैयार की है, उसका वार खाली नहीं जाएगा। जैसे ही यह राजकुमार के रोम रोम में समाएगी, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा। फिर यह खुद चलकर मौत के मुंह में जाएगा। तांत्रिक इतना कहकर शैतानी हंसी हंसता हुआ घने जंगलों में ओझल हो जाता है। इधर जैसे ही वह बबूत राजकुमार सूरज की आंखों और सांसों में पहुंचती है, यह क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि किसी ने मुझे अपने बस में कर लिया है। अचानक राजकुमार घने जंगलों की तरफ जाने लगती हैं। अरे, इन राजसी वस्त्रों से तो ये कोई राजकुमार लग रहे हैं, पर ये इस तरह घने जंगलों की ओर क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो हिंसक पशुओं का बसेरा है, मुझे इन्हें रोकना ही होगा। शोभा दौड़कर जाती है और राजकुमार का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करती है। राजकुमार नहीं रुकते हैं। लगता है इन पर किसी नशीली चीज या काले जादू का असर है। मुझे अपनी सीखी हुई औषधियों का इस्तेमाल करना होगा। शोभा फुर्ती से एक विशेष कड़वी जड़ी बूटी रगड़ती है और उसका तीखा रस राजकुमार की नाक के पास ले जाती है। उसकी तेज गंध सीधी राजकुमार के दिमाग पर असर करती है और वह झटके से होश में आ जाती हैं। मेरा सिर! मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और तुम कौन हो? राजकुमार, आप होश में तो हैं? किसी ने आप पर नशीली बबूत का इस्तेमाल किया था। आप मौत के मुंह में जा रहे थे। ये तो शुक्र है कि यहाँ ये औषधि मिल गई, वरना अनर्थ हो जाता। अरे, मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं तो शिकार के लिए निकला था। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा धन्यवाद करना मेरा फर्ज है। तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना चाहिए। मेरी माँ तुम्हें इनाम देगी। नहीं राजकुमार, मुझे माफ करें, मुझे अभी अपनी कुटिया में पहुंचना होगा। शोभा बिना रुकी वहाँ से तेजी से चली जाती है। राजकुमार सूरज उसे जाता हुआ देखते रहते हैं। इस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। मैं इसे ऐसे बिना इनाम दिए नहीं जाने दे सकता। मुझे इसके बारे में सच जानना होगा। राजकुमार छिपकर शोभा का पीछा करने लगती। जैसे ही शोभा अपनी कुटिया पहुंचती है, तांत्रिक पहले से वहां मौजूद था और वे गुस्से में था। कहाँ मर गई थी तू? मैंने कितनी बार कहा है कि कुटिया से दूर मत जाया कर। माफ कर दीजिए, मैं बस वहीं औषधियाँ ढूंढने गई थी जो आपने मंगवाई थी। चल ठीक है, अब ध्यान रहे, हमारा अगला कदम फिर से राजमहल की तरफ होगा। पिछली बार तूने रानी के सामने मुझे अपना पति मानने से इनकार किया था, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी। आप बस मेरी बहन स्नेहा को कुछ बुरा मत करना। मैं आपके हर पाप में साथ दूंगी। तांत्रिक अपना कुछ सामान लेने बाहर चला जाता है। शोभा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राजकुमार सूरज अचानक सामने आ जाती हैं। शोभा, क्या यह बूढ़ा तुम्हारा पति है? यह कैसे संभव है? और तुमने रानी माँ से झूठ क्यों बोला कि यह तुम्हारा पति है? राजकुमार, आप यहाँ? हाँ, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं इस तांत्रिक का कहना नहीं मानूंगी तो ये मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसने अपनी पसंद से विवाह किया है और ये उसे समाज में जलील करने की धमकी देता है। यह तो सरासर अन्याय है। तुम डरो मत, तुम अभी मेरे साथ महल चलो। हम माँ को सब सच बताएंगे, वह जरूर तुम्हारा साथ देगी। राजकुमार सूरज शोभा को लेकर राजमहल पहुँचती हैं।
जैसे ही रानी पद्मावती की नजर शोभा पर पड़ती है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम इतनी हिम्मत कि दोबारा यहाँ कदम रखी? मैंने तुम्हें और तुम्हारे उस ढोंगी पति को महल से निकाला था, फिर तुम मेरे बेटे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? महारानी, मेरी बात तो सुनिए। राजकुमार, तुम इसे यहाँ फिर से क्यों लाए हो और तुम इसे जानते कैसे हो? माँ, शांत हो जाइए। ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। आज जंगल में इसी शोभा ने अपनी जान पर खेलकर मुझे मौत के मुंह से निकाली है। और सच तो ये है कि ये उस तांत्रिक की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी की शिकार है। राजकुमार सूरज ने तांत्रिक की धमकियों और स्नेहा की पूरी सच्चाई रानी को बता दी। शोभा, तुमने उस दिन ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें इतना गलत समझती रही क्योंकि वो तांत्रिक पहले से ही मेरा दुश्मन था। मैं डर गई थी रानी माँ। मुझे लगा कि अगर मैंने मुंह खोला तो वह तांत्रिक मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या करता। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अनाथ हो, पर अब मैं तुम्हारी संरक्षक हूँ। मैंने तय किया है कि मेरा एक वफादार सैनिक रवि तुमसे विवाह करेगा। अगर तुम दोनों का विवाह हो जाएगा तो तांत्रिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? आप जो फैसला लेंगी महारानी, मुझे मंजूर है। आपने मुझे अपनी बेटी समझा है, आप मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगी। तभी रवि वहाँ पहुँचता है। अरे रवि, मैं तो तुम्हें ही बुलाने वाली थी। देखो, ये शोभा है और मैंने तुम दोनों का विवाह तय कर दिया है। आने वाली पूर्णिमा को धूमधाम से तुम दोनों का विवाह होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? क्यों नहीं महारानी, आप इस राज्य की स्वामिनी हैं। आपका हर आदेश मेरे लिए सर आंखों पर है। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन विवाह से ठीक एक दिन पहले आधी रात को रवि चुपके से महल से निकलकर घने जंगलों की तरफ जाने लगा। राजकुमार सूरज की नजर उस पर पड़ गई। यह रवि आधी रात को जंगल की ओर क्यों जा रहा है? कल तो इसका विवाह है। कहीं यह कुछ गलत करने तो नहीं जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मुझे जल्दी से जाना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। राजकुमार सूरज साए की तरह रवि के पीछे गई। रवि सीधी तांत्रिक की कुटिया में पहुंचा। कहो रवि, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है ना? हाँ तांत्रिक महाराज, कल विवाह का मुहूर्त है। जैसे ही विवाह संपन्न होगा, मैं शोभा को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। बस आप वादे के मुताबिक मुझे ढेर सारा धन दे दीजिएगा। बेफिक्र रहो, तुझे जितना धन चाहिए मिलेगा। बस वह लड़की मुझे चाहिए। जैसे ही रवि झोंपड़ी से बाहर आया, राजकुमार सूरज ने उसे दबोच लिया। गद्दार, तो तू मुझे और माँ को धोखा दे रहा था। अब चल, मैं तुझे इसकी सजा देता हूँ। नहीं राजकुमार, मुझे छोड़ दीजिए। यह तांत्रिक मुझे बहका रहा था। मैं इसके लालच में आ गया। मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। इसका फैसला अब राजमहल में होगा। सुबह होती ही राजकुमार सूरज रवि को पकड़कर दरबार में ले आए। रानी पद्मावती विवाह की खुशियों में उस वक्त मग्न थी। ये क्या राजकुमार, इतनी सुबह सुबह रवि को इस हाल में क्यों लाए हो? जाओ, दूल्हे की तैयारी करो। कुछ ही घंटों में विवाह का मुहूर्त है। नहीं माँ, यह विवाह नहीं होगा। यह रवि एक गद्दार है। यह उसी तांत्रिक से मिला हुआ है और विवाह के बाद शोभा को उसे सौंपने वाला था। क्या तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया? माफ कर दीजिए महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल की माफी होती है, पर विश्वासघात के लिए सिर्फ सजा। सैनिकों, इसे ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। इसे वही सजा दी जाए जो गद्दारों को मिलती है। सैनिक रवि को घसीटते हुए ले गई। रानी अब चिंतित हो उठी। अब क्या होगा? विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने वचन दिया था कि आज शोभा का विवाह होगा। क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो आज इसी वक्त शोभा से विवाह कर सके? जो भी आगे आएगा, मैं उसे इतना धन दूंगी कि उसका पूरा जीवन आराम से कटेगा। तभी दरबार में खड़ा एक स्वाभिमानी व्यक्ति रघुवीर आगे आता है। महारानी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं शोभा से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। रघुवीर, तुम एक नेक इंसान हो। ठीक है,
आज ही तुम दोनों का विवाह संपन्न होगा। पर महारानी, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आप मेरे लिए एक घर बनवा दे और मेरे बच्चों की परवरिश के लिए कुछ धन दे दे तो मैं इस लड़की से विवाह कर लूँगा। साथ ही मुझे राजमहल में कोई पक्का काम भी चाहिए होगा। नहीं, बस बहुत हो गया माँ। आप ऐसे किसी भी अहरे गहरे से शोभा का विवाह कैसे करवा सकती है? देखिए, यह कितना लालची है। पर राजकुमार, इसके लिए यही ठीक रहेगा। नहीं माँ, जो आदमी विवाह से पहले ही सौदेबाजी कर रहा है और जिसके 3 बच्चे हैं, वह शोभा को क्या सुख देगा? यह तो सिर्फ धन का भूखा है। पर बेटा, मुहूर्त बीता जा रहा है, क्या दरबार में कोई और नहीं है जो शोभा का हाथ थाम सके? माँ, अब कोई और नहीं आएगा। शोभा का हाथ मैं थामूंगा, मैं इसे विवाह करूंगा। यह दिल की बहुत साफ और नेक लड़की है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। अब मैं इसे और अपमानित नहीं होने दूंगा। पर बेटा, ये एक साधारण लड़की है। तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो। तुम्हारे लिए जो राजकुमारियों की लाइन लगी है, तुम एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है माँ। मुझे रुतबे और शान शौकत वाली पत्नी नहीं चाहिए। मुझे वह जीवन साथी चाहिए जो नेक हो और मेरा साथ निभाए। शोभा से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अभी खुशियों का माहौल बना ही था कि तभी तांत्रिक पागलों की तरह दरबार में भागा चला आता है। नहीं, मैं यह विवाह कभी नहीं होने दूंगा। महारानी, मेरी पत्नी को मेरे हवाले कीजिए। यह सिर्फ मेरी है। अच्छा, तो तू अभी भी इसे अपनी पत्नी बता रहा है? अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। राजकुमार सूरज बिजली की फुर्ती से तांत्रिक के पास पहुंची और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। तांत्रिक चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! राजकुमार, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त भस्म कर दूंगा। चुप कर ढोंगी, तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अब तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। सैनिकों, इसे पकड़ लो और काल कोठरी की ऐसी जगह डालो जहां परिंदा भी पर न मार सके। सैनिक घसीटते हुए उसे ले जाते हैं। भीड़ में से एक लड़की दौड़ती हुई आई। वह शोभा की छोटी बहन स्नेहा थी। वह रोती हुई शोभा के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी एक गलती की वजह से आपको इतना सब सहना पड़ा। मुझे सब पता चल गया है कि उस तांत्रिक ने आपके साथ क्या क्या किया। तुम ठीक तो हो ना स्नेहा? हाँ दीदी, आपकी बदौलत मैं और कबीर आज ठीक हैं, वरना गांव वाले तो हमें मार ही डालते। सच में शोभा, तुम्हारी बहन खुशनसीब है जो उसे तुम जैसी बहन मिली। तुमने इसके लिए अपनी जान और इज्जत सब दांव पर लगा दी। आज से हम इस राज्य की पुरानी परंपरा बदलते हैं। कोई भी लड़की अपनी पसंद से विवाह कर सकती है। उसे छुप कर रहने या डरने की राजकुमार जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक कह रहे हैं। प्रेम कोई अपराध नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। तभी मुखिया और गांव वाले भी आ जाते हैं। ठीक है राजकुमार, अगर आपने यह फैसला लिया है तो हमें मंजूर है। देखा मुखिया जी, नसीब का खेल तो देखिए। यही शोभा जो कल तक दर दर की ठोकरें खा रही थी, लोगों के ताने सुन रही थी, आज इसी राज्य की महारानी बनने जा रही है। सच कहा सुखी राम, इसी को कहते हैं किस्मत का पलटना। पूरे राज दरबार के बीच ढोल नगाड़ों की गूंज में शोभा और राजकुमार सूरज का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। शोभा के दुखों का अंत हुआ और वे राजकुमार के साथ सुखपूर्वक अपना नया जीवन जीने लगी।